मेरे YouTube चैनल की वीडियो देखकर अगर किसी ने साधना की और उसे लाभ या नुकसान हुआ, तो उसकी पूरी जिम्मेदारी उसी की होगी। मैं किसी का व्यक्तिगत दोस्त या परिचित नहीं हूं। मैं बस यही कहता हूं, गुरु को साथ में रखकर साधना करो, तभी सबका भला होगा। जय महाकाल, जय गुरुदेव। आप सभी साधकों का मैं एक बार फिर से स्वागत करता हूं। और देखिए, आज मैं जिस विषय पर चर्चा करूंगा, वह पहले भी मैं इस पर कुछ बातें रख चुका हूं साधकों के बीच में। लेकिन कई साधकों की जिज्ञासाएं जिस पर्सन पर रहती हैं, जो उनके मन में जो है बात रहती है, जिसे वे समझना चाहते हैं और वास्तविकता से अवगत होना चाहते हैं, तो फिर मुझको वह एक प्रॉपर तरीके से वीडियो लेकर के आना पड़ा आपके बीच में, क्योंकि आप समझ सके कि जब किसी साधना को करें तो क्या वास्तविकता होती है। अब कई जो यूट्यूब पर वीडियो अपलोड की जाती हैं, डाली जा रही हैं, उनके द्वारा बताया जा रहा है क्या अप्सरा को पत्नी रूप में जो है वह सिद्ध किया जा सकता है? और क्या सिद्ध करने के बाद में उसे पत्नी के रूप में ही आप अपने साथ में रख सकते हैं? जैसे जैसे मैं देखता भी हूं, कई वीडियो मेरे भी सामने आ जाती हैं और समय तो होता नहीं है, लेकिन कई साधक बता देते हैं कि गुरुजी, वह जो यूबर हैं या वे बाबा हैं, उन्होंने ऐसा बोला है कि एक कोई साधक हैं, पत्नी रूप में रखकर अप्सरा को रह रहे हैं। कोई बिहार में है, कोई गाजियाबाद में है, कोई कहीं है, कोई देहरादून में है, तो पत्नी रूप में उन्होंने अपने साथ रखा हुआ है अप्सरा को। क्या यह पॉसिबल है? क्या हम भी जो है उस अप्सरा को पत्नी रूप में सह शरीर उसका सहचर्य प्राप्त कर सकते हैं और पत्नी के रूप में रख सकते हैं? अगर साधना कर लेते हैं, क्या यह पॉसिबल है? क्योंकि देखिए, अगर सह शरीर एक अप्सरा आपके साथ में रहती है, तो सामाजिक दृष्टि से लोग उससे मिलेंगे भी। ऐसा नहीं होगा कि फिर वो केवल आपको नजर आएगी, फिर तो वह सबको नजर आएगी। आपकी बहन को भी, आपके पिताजी को भी, आपकी माताजी को भी, आस पड़ोसियों को, कि यह कौन है, कहां से आई है, जिससे इन्हें विवाह किया है। हो सकता है कि आप कह दें, कहीं बाहर से शादी करके लाया हूं, लेकिन क्या यह पॉसिबल है? और देह त्यागनी पड़ती है। देखिए, देह त्यागनी पड़ती है। जिसने जन्म लिया है यहां पर पृथ्वी पर, यह सबसे बड़ी वास्तविकता यह है कि अगर जन्म लिया है तो देह को त्याग करना पड़ेगा, और फिर जो है वह सभी प्रक्रिया अपनानी पड़ती है। उसका अंतिम संस्कार भी किया जाता है, श्मशान में भी ले जाया जाता है, सब कुछ होता है, सब क्रियाएं होती है, ठीक है। और सबसे पहले आप यह समझ लीजिए कि जो एक बार जन्म लेता है उसको जाना ही होगा, उसके लिए मृत्यु लोक है, ठीक है। उसको फिर जाना है जो आया है। फिर मैं इस बात पर आ जाता हूं कि क्या अप्सरा को पत्नी रूप में सह शरीर उसके साथ आप रह सकते हैं? क्या यह पॉसिबल है समाज में रहते हुए? और यह इस बात पर मैं कह रहा हूं क्योंकि उन साधकों को बताया जाता है कि कोई बिहार में है, कोई कानपुर में रह रहा है, अप्सरा के साथ पत्नी बनाकर। क्या यह पॉसिबल है? तो मैं कहना चाहता हूं कि देखिए, जो वास्तविकता है वह यह है कि पत्नी रूप में तो आप उस अप्सरा को प्राप्त कर सकते हो। इस बात में तो सत्यता है कि आप उसे पत्नी, प्रेमिका, माता, किसी भी रूप में जिसमें क्षमता आप में है, अगर माता में भी, तो उसमें भी उसे आप साधना संपन्न कर सकते हो। जो विधान है, पत्नी रूप में भी उसको कर सकते हो। लेकिन फिर कुछ शर्तें होती हैं कि अगर आप पत्नी रूप में कर रहे हो उस अप्सरा को, तो ऐसा नहीं होगा कि आप समाज में रह रहे हो, ऐसा नहीं होगा कि आप बिहार में रह रहे हो, ऐसा नहीं होगा कि आप कानपुर में रह रहे हो, ऐसा नहीं होगा कि आप दिल्ली में रह करके अप्सरा को सशरीर रख रहे हो साथ में, तो ऐसा पॉसिबल ही नहीं है। फिर उन साधकों के लिए तो है ही नहीं वो चीज जो पत्नी रूप में इस क्रिया में है कि सशरीर आपके साथ में वह रहे, 24 घंटे रहे। तो वो उन साधकों के लिए नहीं है जो गृहस्थ रूप से साधक हैं। ना ही उनको कोई वह साधना संपन्न करा सकता है उस तरीके से कि 24 घंटे उसके साथ रहे दुनिया में कोई भी गुरु, ठीक है, क्योंकि यह पॉसिबल नहीं है। यह किन के लिए है? यह उनके लिए होता है जो हिमालय में ऐसी जगह रहते हैं, वह आर्षि मुनि, वह अघोरी, वह योगी, वह सन्यासी, जो सामान्य मानव के सामने आते ही नहीं है, सामाजिक दृष्टि से पूर्ण रूप से कटे हुए हैं, पूर्ण रूप से कटे हुए हैं। कहां आए कहां चले गए आपको पता नहीं चलेगा। यह उनके लिए है, ठीक है। वह भी उनके लिए होता है। वह भी यह नहीं है कि वह 24 घंटे उसको रखेंगे, वह भी पत्नी रूप में किया है।
तो पत्नी वाले वह कार्य आपके साथ में करेगी। पत्नी की तरह वह खाना भी बना देगी, उन आर्षि मुनियों के लिए, उनके लिए बनाएगी। वह आपके